हे वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे पॉकेमॉन के टाइप्स जानने वाले हैं जिसकी टाइप कॉम्बिनेशन एक्चुअली बेस्ट है, यानी कि दो कॉम्बो टाइप को लेके हम लोग बेस्ट कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने वाले हैं जो एक्चुअली पॉकेमॉन वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हो। मतलब हम लोग कुछ ऐसे अनयूज टाइप को नहीं इंक्लूड करेंगे जो पॉकेमॉन वर्ल्ड के अंदर अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते, बिकॉज मैंने बेस्ट अनयूज टाइप का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। सो या लेट्स फिगर आउट कि पॉकेमॉन के अंदर बेस्ट टाइप कॉम्बिनेशन कौन कौन सी है। नंबर 10 फायर एंड फाइटिंग। फायर एंड फाइटिंग टाइप बहुत ही कॉमन है, यानी कि बहुत से स्टार्टर पॉकेमॉन के पास भी ये टाइपिंग है। एंड फायर फाइटिंग के साथ तुम्हारे पास रेजिस्टेंस भी काफ़ी सारी हो जाती है, लेकिन वीकनेस भी भाई रहेगी। वीकनेस तुम बिल्कुल जड़ से उखाड़ नहीं सकते, बिकॉज ये नंबर 10 पे आती है। नंबर 1 पे आते आते तुम्हारे पास वीकनेस कम हो जाएगी। तो हाँ, इसकी जो वीकनेस है वो है वाटर, ग्राउंड, फ्लाइंग एंड साइकिक। अब भले ये बहुत ही कॉमन से टाइपिंग हो, लेकिन इस टाइप के कारण जो ऑरिजिनल फायर टाइप की जो एबिलिटीज है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। एंड जो फायर टाइप की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे तुम और अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। बिकॉज यार देखो, जो वाटर टाइप से वीकनेस होगी वो तुम्हारे पास वीकनेस तो होगी, लेकिन वो तुम पे उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना तुम अगर सिर्फ फायर टाइप होते उतना करता। और यहाँ पे प्लेयर्स फ्लेम थ्रोअर एंड क्लोज कॉम्बैट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर पाएंगे। नंबर 9 वाटर एंड फेरी। एंड ये टाइप इम्यून करती है ड्रैगन टाइप से, क्योंकि इसके पास एक फेरी टाइपिंग भी आती है। एंड इस पे इफेक्ट कर सकते हैं ग्रास, इलेक्ट्रिक एंड पॉइजन टाइपिंग। एंड जब वाटर टाइपिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है वो है इलेक्ट्रिक टाइप, लेकिन अब इलेक्ट्रिक टाइप पे उतना डैमेज नहीं कर पाएगा इस टाइपिंग को, बिकॉज वाटर एंड फेरी टाइपिंग के आने के बाद तुम्हारे पास एक और जो वीकनेस रहती है ड्रैगन टाइप, वो तो फेरी भाई हटा ही देता है। नाउ यहाँ पे ग्रास टाइप के वीकनेस से बचने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास एक और ऑप्शन रहता है, एंड ये तुम बहुत ही ईजिली बच सकते हो, बिकॉज ये ग्रास टाइप के ऊपर आइस टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं। और ऑलमोस्ट सभी वाटर टाइप पॉकेमॉन के कोई ना कोई आइस मूव पक्का आता है, तब तुम ग्रास टाइप से एक्चुअली बच सकते हो। लेकिन हाँ, ग्रास टाइप भी तुम्हारे ऊपर इफेक्ट तो कर ही सकता है। नंबर 8 इलेक्ट्रिक एंड स्टील। एंड ये टाइप इम्यून करता है पॉइजन टाइप से। अगर इसकी वीकनेस देखी जाए तो वो है फायर, फाइटिंग एंड ग्राउंड टाइप। मतलब ये वीकनेस बहुत ही कॉमन वीकनेस होती है। बहुत सारे ऐसे पॉकेमॉन है पॉकेमॉन वर्ल्ड के अंदर इसके पास फायर, फाइटिंग एंड ग्राउंड टाइप की वीकनेस होती है, लेकिन ना इसके पास जो वीकनेस होती है ग्राउंड टाइप से वो 4x हो जाती है। लेकिन अगर तुम इसके रेजिस्टेंस देखोगे तो वो 11 टाइप पे रेजिस्ट करता है। तो अगर तुम्हारे सामने फायर, फाइटिंग एंड ग्राउंड टाइप के पॉकेमॉन नहीं है, तुम भाई 11 टाइप से रेजिस्ट कर सकते हो। एंड तुम पॉइजन से तो भाई इम्यून हुई, तो यहाँ पे 11 टाइप का रेजिस्टेंस के कारण मैंने इस टाइपिंग को इस पोजीशन पे रखा है। नंबर 7 वाटर एंड फ्लाइंग। एंड फ्लाइंग टाइपिंग का ये इम्यून करती है ग्राउंड टाइप से। एंड इसकी जो मेन वीकनेस होती है वो है रॉक एंड इलेक्ट्रिक। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक टाइप भाई सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकता है इसको, और हाँ, इलेक्ट्रिक टाइप से वो 4x डैमेज कंज्यूम कर सकता है। ना यहाँ पे इस टाइपिंग तुम्हें रॉक एंड इलेक्ट्रिक टाइप से बचा के रखना होगा, लेकिन यार रॉक टाइप से तुम फिर भी बच जाओगे अपने वाटर टाइप के मूव्स के कारण। इलेक्ट्रिक टाइप ये थोड़ा सा तुम्हें डैमेज पहुँचा सकता है। नंबर 6 स्टील एंड फ्लाइंग टाइपिंग। एंड ये इम्यून करते हैं ग्राउंड एंड पॉइजन टाइप से। एंड इसकी जो वीकनेस होती है वो है फायर एंड इलेक्ट्रिक टाइप से। अब इस टाइप में सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्टील एंड फ्लाइंग दोनों ही टाइप के जो बेनिफिट्स होते हैं इसको ये बिल्कुल अच्छे से मैक्सिमाइज करते हैं। बिकॉज देखो, फ्लाइंग टाइप आने के बाद यहाँ पे स्टील टाइप ग्राउंड टाइप से बच जाता है, एंड स्टील टाइपिंग फ्लाइंग टाइप को बचाता है रॉक टाइप से। तो एक और एडवांटेज है इस टाइप के पॉकेमॉन के लिए। लाइक ये से पॉकेमॉन बहुत ही अच्छी तरीके से पावर हाउस पॉकेमॉन साबित हो सकते हैं, जो फेरी, फाइटिंग, आइस, रॉक इन सब टाइप पे बहुत ही अच्छे से डैमेज पहुंचा सकता है। एंड ड्रैगन एंड साइकिक टाइप के ऊपर भी ये बहुत ही अच्छे से डैमेज पहुंचा सकता है। अनलेस इसके पास फ्लाइंग टाइप है, फिर भी वो अपने स्टील टाइप के दम पे ड्रैगन टाइप एंड साइकिक टाइप को बहुत ही अच्छे से डैमेज पहुंचा सकता है। लेकिन इसकी जो अब मेन वीकनेस आती है वो है फायर टाइप एंड इलेक्ट्रिक टाइप। अब इस पॉकेमॉन को इन दो टाइपिंग से बचा कर रखना ही होगा, बिकॉज तुम्हें बिल्कुल ही वो परफेक्ट पॉकेमॉन अभी तक पॉकेमॉन कंपनी ने दिया नहीं है। नंबर 5 स्टील एंड फेरी, जो इम्यून करता है ड्रैगन एंड पॉइजन टाइप से। एंड इसकी दो वीकनेस है, वो है फायर एंड ग्राउंड टाइपिंग। एंड ये फायर टाइप से कुछ ज़्यादा वीक है, बिकॉज हाँ, फायर टाइप भी वीक है फायर टाइप से, एंड यहाँ पे स्टील टाइप भी वीक होते हैं फायर टाइप से। तो तुम्हें ऑब्वियसली इसको बचा कर रखना हो फायर टाइप पॉकेमॉन के सामने से, बिकॉज फायर टाइप इसको बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन दो टाइप को छोड़ के ये बाकी सभी टाइप पे रेजिस्ट करता है। एंड तुम्हें ज़्यादा ऐसे पॉकेमॉन में नहीं देखने को मिलेंगे जो इसको आउट स्पीड कर पाए, बिकॉज देखो ये टाइपिंग यहाँ पे जैशन के पास है, क्लेफ्की के पास है, मगेरना के पास है, एंड मोबाइल भी इसी टाइपिंग में इंक्लूड होता है। यहाँ पे क्लेफ्की को हम लोग इंक्लूड ना करें तो बाकी के पास स्पीड भी बहुत ही अच्छी खासी है। वैसे क्लेफ्की भी आउट स्पीड बहुत सारे पॉकेमॉन को कर देता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास स्पीड ज़्यादा हो तब यहाँ पे टाइपिंग बहुत डेडली साबित हो सकती है। नंबर 4 घोस्ट एंड डार्क टाइपिंग। इसकी जो मेन वीकनेस होती है वो है फेरी टाइपिंग, बिकॉज हाँ, फेरी टाइपिंग इसको यार नुकसान पहुंचा सकता है। एंड ये इम्यून करते हैं फाइटिंग, नॉर्मल एंड साइकिक टाइप से। एंड इस टाइप को ज़्यादा ऑफेंसिव टाइप नहीं माना जाता, ये बहुत ही डिफेंसिव सा टाइपिंग है। लेकिन इसके पास जो एक ही वीकनेस है वो है फेरी टाइप, एंड इसी वीकनेस के कारण इसको डिफेंसिव कैटेगरी में रखा गया है। बिकॉज देखो, नॉर्मल, फाइटिंग एंड साइकिक टाइप के मूव्स इसके ऊपर
लगेंगे ही नहीं। तो अगर घोस्ट एंड डार्क टाइप के पॉकेमॉन तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा नॉर्मल टाइप के मूव तो भाई गया, वो बिल्कुल यूज ही नहीं कर पाओगे तुम उसके ऊपर। डिस्पाइट ये बहुत ही सही टाइप है, लेकिन सिर्फ 2 ही पॉकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं जो इस टाइपिंग के है, वो है स्पिरिट टूम एंड सैबलियाई। और अगर तुम डार्क एंड घोस्ट टाइप के पॉकेमॉन के पास प्रैंकस्टर एबिलिटी रखोगे तो तुम स्टेटस मूव के भी और यहाँ पे एडवांटेज भी ले पाओगे। नंबर 3 पॉइजन एंड डार्क टाइपिंग, जो इम्यून करता है साइकिक टाइप से एंड इसका सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है ग्राउंड टाइपिंग। इनफैक्ट ये भी एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हो सकती है, बिकॉज देखो ये भी कोई अटैकिंग टाइप नहीं है एंड यहाँ पे तुम्हें बस बचना होगा ग्राउंड टाइप से, बिकॉज ग्राउंड टाइप सिर्फ इकलौता ऐसा टाइप है जो इसको बहुत ही जबरदस्त डैमेज दे सकता है एंड बाकी कोई टाइप इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव नहीं होगा। तो तुम्हें बस इस टाइपिंग को ग्राउंड टाइप पॉकेमॉन के सामने नहीं निकालना है, बाकी तुम किसी के भी ऊपर निकालो ही इफेक्ट करेगा। नंबर 2 स्टील एंड बर्ग टाइप, जो इम्यून करते हैं पॉइजन टाइप से एंड इसकी जो वीकनेस है वो है फायर टाइप। ओके सो अगर तुम इसको फायर टाइपिंग से बचा लोगे देन ये ऑलमोस्ट सभी टाइपिंग पे तुम्हारा इफेक्ट करके देगा। तुम्हें बस इसको फायर टाइपिंग से बचाना है, मतलब फायर टाइपिंग के पॉकेमॉन तुम्हारे सामने हो तब इसको तुम्हें यूज करना नहीं है एंड इसको तुम ऑफेंसिव टाइप में से एक टाइप मान सकते हो। लाइक सी फायर टाइप ही ऐसा टाइप है जो इसको ट्रबल दे सकते हैं, बाकी टाइपिंग पे भाई ये डोमिनेट करेगा। नंबर 1 वाटर एंड ग्राउंड टाइपिंग। ओके सो इसके पास भी एक ही वीकनेस है, वो है ग्रास टाइप। तो तुम्हें बस ग्रास टाइप पॉकेमॉन से इसको बचा के रखना होगा एंड जो वाटर टाइप के मेन वीकनेस होती है वो ग्राउंड टाइप आने के बाद तो भाई हट ही जाता है। मतलब वाटर टाइप के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप तुम इफेक्ट करोगे वो सुपर इफेक्टिव होता है, एक ग्राउंड टाइप आने के बाद उस वाटर पॉकेमॉन के ऊपर कोई भी मूव इफेक्ट नहीं करेगा। एंड इसकी जो एक वीकनेस है वो है ग्रास टाइपिंग एंड ये देखो ये बहुत ही ऑफेंसिव टाइप में से एक मानी जाती है एंड तुम इसके साथ टाइप वेरिएशन भी बहुत कर सकते हो एंड जो भी प्लेयर इसके लिए टाइपिंग के अराउंड बहुत ही सही से रिवॉल्व करेगा वो इस टाइपिंग को बिल्कुल मैक्सिमाइज कर सकता है। बिकॉज देखो तुम्हारे पे स्पीड ज्यादा हो एंड ग्रास टाइप पॉकेमॉन के सामने वाटर टाइप पॉकेमॉन के पास कोई ना कोई आइस टाइप मूव तुम सिखा के रखो, देन वो ग्रास टाइप पॉकेमॉन को आउट स्पीड अगर वो कर दे फिर यार तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देन तुम ग्रास टाइप पॉकेमॉन को भी 1 हिट नॉकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें पॉकेमॉन के अटैक स्टैट्स ज़्यादा हो तो। देन अगर तुम वाटर एंड ग्राउंड टाइप रखते हो एंड तुम पॉकेमॉन शोडाउन या फिर कोई कॉम्पिटिटिव बैटल्स करते हो तो अपने अटैक स्टैट्स एंड स्पीड स्टैट्स बिल्कुल मैक्स पे रखना, तभी तुम इस टाइप को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। बिकॉज देखो डिफेंस वाइज सी पॉकेमॉन भी ग्राउंड टाइप के कारण अच्छा खासा तुम्हें डिफेंस प्रोवाइड कर देगा, लेकिन तुम्हें इसकी अटैक स्टैट्स रेस करनी ही होगी, अभी तुम अपनी जो वीकनेस है ग्रास टाइप उसको कवर कर पाओगे। एंड इस टाइप को मैंने नंबर 1 पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा बिकॉज ये अपने वीकनेस को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकता है। सो या मेरे अकॉर्डिंग ये थे टॉप 10 बेस्ट टाइप कॉम्बिनेशन एंड व्हाट यू थिंक तुम्हारे हिसाब से कौन सा बेस्ट टाइप कॉम्बिनेशन है। एंड पिछले पॉकेट क्विज के विनर्स तुम लोगों के सामने होंगे एंड आज के पॉकेट क्विज भी तुम लोगों के सामने है। एंड ये बाकी तो वही फॉर्मेलिटीज है, लाइक करना वीडियो को तुम लोगों को पसंद आई होगी तो, एंड ये सब्सक्राइब करना चैनल पर तुम लोग नए हो तो। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।